चलो भाई मिटालते हैं ना इसको, हो ही गया होगा। चलो बच्चों देखो, ये इजी वाले सवाल ठीक है, मतलब इजी नहीं, अच्छे सवाल है ना, थोड़ा सा अच्छे और छोटे सवाल ये हो खत्म हो गए, लेकिन ये अच्छे थे, ठीक है ना। अब जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल नहीं, अच्छे लेवल, थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे थोड़ा अच्छे सवाल हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा अच्छे वाले सवाल देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। हाँ भाई चलो देखते हैं ये सवाल जरा, देखो भाई लिखा हुआ है x² tan इनवर्स x³ बटी 1 + x⁻6, ठीक है ना दोस्त। ये सवाल हम लोग करेंगे, है ना। अब मुझे तो थोड़ा अच्छे सवाल करते हैं हम लोग। देखो भैया फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि देखो बच्चों, हम लोग ये समाकलन में कुछ एक टाइप है कि उसमें कुछ चीज माननी पड़ती है। कोई एक आप वैल्यू मान लीजिए, उसके हिसाब से सवाल मतलब पूरा ही सॉल्व ही हो जाता है। जैसे एक चीज बस आपको देखनी पड़ेगी कि हमको कौन सी चीज मान ले कि बाकी सारा चीज आ जाए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि अगर मैं tan को t मान लूंगा तो ये नीचे वाला आ जाएगा, है ना। ये चीज देखो बच्चों ऑब्जर्वेशन से आएगी, जब जितने ज्यादा आप सवाल लगाएंगे उतने आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है नहीं। चलो आओ जैसे मैं कर रहा हूँ tan इनवर्स x³, ठीक है ना। इसकी जगह मैंने t मान लिया, ठीक है ना दोस्त। अभी x के सापेक्ष समाकलन करूंगा मैं, है नहीं। तो ddx x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, समाकलन नहीं अवकलन, चलो है ना। देखो बच्चों, अच्छा हाँ आप लोग ये तो जानते होंगे tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 + x² tan x। चलो इसे लिख देता हूँ फार्मूला, ddx tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है भाई, 1/1 + x² + का c, ये है tan इनवर्स x का अवकलन, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर करेंगे 1/1 + x², 1/1 + x की जगह तो x³ है, 1/1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन देखो ये फार्मूला बच्चों का है क्या है, tan इनवर्स x का फार्मूला है 1/1 + x²। लेकिन अगर x की जगह x³ हो जाए तो इसका फिर से हम लोग अवकलन करेंगे, इसका क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे। तो x³ का अवकलन फिर से करेंगे वही, करिए अवकलन x³ का अवकलन 3x², क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कर दे रहा हूँ ना। x³ का अवकलन कितना हो जाएगा 3x², इधर क्या हो गया हमारा dt/dx, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, dx को इधर शिफ्ट कर देंगे कि नहीं, तो यहाँ क्या हो गया x², ठीक है ना। ध्यान से देखो 1 + 3 दूनी 6, x के बाद कितना हो गया 6, और इधर dx इधर चला गया। अच्छा देखो दोस्तों ये 3 है ना, ऊपर था तो इधर नीचे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, मतलब ये नीचे इसके पास चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो मैं क्या कर देंगे dt/3, बोलो dt/3 कर दिया कि नहीं कर दिया। देखो ध्यान से देखो बच्चों क्या चीज आ गई, पूरा सवाल ही बन के आ गया कि नहीं आ गया, पूरा सवाल बन के आ गया। तो मैं यही तो कहता हूँ कि भाई ये कुछ सवाल ऐसे हैं, ये वो वाले सवाल इसमें एक चीज वैल्यू मानी जाती है और पूरा सवाल ही बन के चला जाता है, तो पूरा सवाल बन के चला है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ जरा, देखो ध्यान से, ठीक है नहीं दोस्त। अब देखो ध्यान, बस इस पूरी की जगह क्या रख देंगे dt/3। चलो देखो ध्यान से, इसकी जगह क्या है, इसकी जगह tan इनवर्स x³ की जगह हमने t मान लिया, x² 1 + x⁻6 dx की जगह कितना है dt/3, तो हमने क्या कर दिया dt/3, है ना। 1/3 पहले ही बाहर चला जाएगा, तो t dt है जी t। तो t का समाकलन क्या होगा भैया t² 2 + का c, तो 1/3 दूनी 6, dt की जगह हमने क्या मान रखा है tan इनवर्स x³ स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर प्लस का c। चलो भैया ये भी सवाल हमने क्या कर दिया, निपटा दिया, ये भी अच्छा सा सवाल है, ठीक है ना। अब देखो अब इसके बाद एक और अच्छा सवाल कराएंगे, चलो इसको हटाते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो चलो अब आया अच्छा सवाल ये वाला, देखो ध्यान से, ये बच्चों प्रीवियस ईयर सवाल है, tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² की पावर 3/2 dx। बच्चों देखो ध्यान से, आ जाइए भैया करते हैं सवाल। देखो फिर बच्चों इसमें कुछ मानना पड़ेगा भाई, tan इनवर्स x को मानना पड़ेगा फिर से t, कैसे, लेकिन ध्यान से देखिएगा, इस बार ध्यान से देखिए आप लोग, ये चीज लिखी क्या हुई, पहले इसको हम लोग थोड़ा सही से लिखते हैं, tan इनवर्स x dx। बच्चों देखो ध्यान से, 3/2 का मतलब क्या हुआ, 3/2 का मतलब हुआ 1 + आधा, 1 + आधा, आधा का मतलब रूट,
आधा पावर का मतलब रूट, आधी पावर का मतलब रूट, और एक मतलब कंप्लीट वैल्यू। अब एक ध्यान से 1+x² को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1+x² की पावर 1 और 1+x² की पावर 1/2। बोलो बच्चों, हाँ कि ना? ये हम लिख सकते हैं। अब हम लोग tan इनवर्स x की जगह t मानेंगे, tan इनवर्स x की जगह क्या मान लेंगे हम लोग? t। अब सीधा अवकलन करेंगे भैया डी डी एक्स। ये वही वाले सवाल करा रहे हैं जिसमें कुछ चीज़ माननी जाती है और दूसरी अपने आप से आ जाती है ना दोस्तों, डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है ना? tan इनवर्स x की जगह क्या हो जाएगा? 1/1+x², ये तो फार्मूला ही है, बराबर dt। ये dx इधर आ गया तो मैं यहाँ सीधा dx ना लिख दूँ, ठीक है बच्चों? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए dx/1+x² की जगह तो मैं सीधा dt लिख दूंगा। अब ध्यान से देखिए, आइए यहाँ देखो, tan इनवर्स x की जगह क्या है? t है, तो मैंने यहाँ पे पहले t लिख दिया। आराम से करते चलेंगे, dx/1+x², dx/1+x² की जगह क्या है? dt। चलिए जो जो मिलता चल रहा मैं लिखता चल रहा हूँ अपॉन। अब देखो ध्यान से, 1+x² 1/2, 1/2 मैं रूट ऐसे ना लिख लूँ, रूट में ऐसे, है ना? और ये 1+x² है, लेकिन देखो सवाल तो t के रूप में जा चुका है, सवाल कैसे जा चुका है? t के रूप में जा चुका है, तो यहाँ x का क्या काम? x को हम लोग रिवर्स करेंगे वापस, t के रूप में बदलेंगे नहीं बदलेंगे? हाँ बदलेंगे। देखो ध्यान से, अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ बच्चों, जैसे लिखा हुआ है tan इनवर्स x बराबर t लिखा हुआ है, तो हम x बराबर tan t नहीं कर सकते क्या? x बराबर क्या आ जाएगा? tan t। तो ये जो x है ये इधर क्या हो जाएगा? tan t। तो x बराबर क्या हो गया? tan t। इनवर्स जब उधर जाएगा तो tan t बन जाएगा। चलिए t dt, ध्यान से देखिए आप लोग, 1+x की जगह क्या है? tan t, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो tan स्क्वायर t। देखो ध्यान से, t dt समाकलन हाँ, अभी भी हमने बताया फार्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो माइनस का उधर जाएगा क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1+tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? sec स्क्वायर थीटा बराबर 1+tan स्क्वायर थीटा होता है, बताओ होता है कि नहीं भाई? तो 1+tan स्क्वायर टी की जगह क्या हो सकता है? sec स्क्वायर टी, है जी भाई, sec स्क्वायर टी, ठीक है ना? अब देखो इसको हम हटा दे रहे हैं। अच्छा देखो ध्यान से, अभी क्या हो गया? t dt। अब sec जब बाहर आ जाएगा क्या बन जाएगा? रूट से बाहर आएगा तो सीधा सीधा sec बन जाएगा, sec t। अब sec जो है ऊपर जाएगा, sec क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा, है जी, ये t, sec का उल्टा क्या होता है भाई? cos t, और ये हो गया हमारा dt। हाँ अब देखो ध्यान से बच्चों, अब यहाँ पे लगता है फर्स्ट सेकंड वाला, ठीक है कि नहीं? फर्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट, फर्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें देखो यहाँ पे दो चीजें आ गई कि नहीं, तो इसमें फर्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट लगेगा कि पहला माने दूसरा किसको माने। इसके हिसाब से मैं देखो कुछ बताता हूँ आप लोग को। एक फार्मूला होता है, फार्मूला का एक तरीका है इलेट, आइलेट भी कहते हैं इसको, है कि नहीं? क्या होता है ये? ध्यान से देखिएगा जरा, इसी सवाल के बीच में बता रहा हूँ मैं। आई का मतलब है इनवर्स टिग्नामेंट्री, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स टिग्नामेंट्री फंक्शन, ठीक है कि नहीं? इनवर्स टिग्नामेंट्री फंक्शन, इनवर्स टिग्नामेंट्री फंक्शन क्या होते हैं? जैसे tan इनवर्स x हो गया, है जी भाई, sin इनवर्स x हो गया, cos इनवर्स x हो गया, तो ये है इनवर्स टिग्नामेंट्री फंक्शन। ये फार्मूला क्या काम करता है? ये फार्मूला काम ये करता है कि जब हम लोग समाकलन में फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, जब समाकलन में फर्स्ट और सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे तो किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे? तो जो इसमें ऊपर होता है उसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं, जो इसमें नीचे होता है उसको हम लोग सेकंड मानते हैं। जैसे हम लोग अवकलन नहीं होता था, अवकलन में किसी को भी फर्स्ट मान देते, पहले को छोड़ के दूसरे का अवकलन, और दूसरे फिर प्लस लगा के दूसरे को छोड़ के पहला अवकलन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता भाई, हम लोग पहला और दूसरा को मानने के लिए थोड़ा सा नियम होते हैं, ठीक है? निकालने में इलिट, हाँ कि ना? इसमें ये सारी चीजें क्या होती है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, है कि ना? इसमें जो पहले ऊपर आता है, इसमें जो पहले ऊपर आता है उसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं, और जो उसके नीचे आता है उसको हम लोग सेकंड मानते हैं। चलिए इसे इनवर्स हो गया कि नहीं, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। लॉग है कि नहीं? अगर लॉग वाला आ गया तो ये लॉगरिथम, ठीक है कि नहीं? ए से अर्थमेटिक, है ना? अरिथमेटिक, हाँ कि अरिथमेटिक का मतलब है जैसे x+1 आ गया, 2x+1 आ गया, या फिर x² आ गया, या फिर x आ गया, ये सारी चीजें होती है अर्थमेटिक फंक्शन, है कि नहीं? और t से त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ कि ना? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आई ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये त्रिकोणमिति, जैसे साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, ये सारी चीजें। ई से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब एक्सपैंड होना, ये बढ़ना, ये बढ़ते हुए फंक्शन, जैसे e की पावर x हो गया, e की पावर माइनस x हो गया, e की पावर x हो गया, e की पावर माइनस x हो गया, ये सारी चीजें क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना बच्चों? तो हमने ये सब
आपको समझा दें कि इलेट होता क्या है। इलेट का मतलब है कि समाकलन में जब फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगाते हैं तो किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर इलेट नियम काम करता है। मैंने सारी चीजें बता भी दी, किसको मतलब किसको क्या कहा था, इनवर्स, लॉग, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, सारी चीजें समझा भी दिया, ठीक है कि। अब देखो इसको हम हटाते हैं। अच्छा अब आप लोग खुद ही देख के बताइए इसमें किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड। अब देखिए यहाँ अर्थमेटिक पहले और ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो ये चीज अर्थमेटिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री, तो हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, है ना। अब इसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड फार्मूला लगाएंगे। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। चलो भाई देखो, हाँ फर्स्ट सेकंड के लिए देखो मैं पहले मैं कर देता हूँ फिर बताता हूँ। cos t dt माइनस समाकलन dt t cos t। देखो बच्चों ये है फार्मूला, पहले को छोड़ो दूसरे का समाकलन माइनस होल समाकलन, है ना, होल समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, ये ब्रैकेट है जी। ये होता है फार्मूला, आप लोग जानते होंगे भैया ये फार्मूला, ठीक है ना, पढ़ने रखा होगा, हाँ कि ना। ये फार्मूला आपको याद रख लीजिएगा। क्या फिर से एक बार बोल देता हूँ, पहले को छोड़ दो, दूसरा जो हमने माना है उसका समाकलन कर दो, माइनस बड़ा समाकलन लगा दीजिए जो पूरे ब्रैकेट का समाकलन कर रहा होगा, फिर अंदर मतलब फर्स्ट का अवकलन ब्रैकेट के अंदर, दूसरे का समाकलन जो हमने दूसरा माना है का होल समाकलन, ये बड़ा वाला, ठीक है कि नहीं। बस इतना करना होता है। देखो ध्यान से, टी कॉस टी, कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन टी, माइनस भाई इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, कॉस टी का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन टी डी टी बराबर टी साइन टी है जी दोस्तों, माइनस साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस टी, साइन टी का समाकलन क्या होता है भाई, एक का तो कोई मतलब नहीं रहा ना, अब इसको हम यहाँ से ऐसे हटा भी सकते हैं, रिमूव कर दीजिए। साइन टी का समाकलन क्या होगा, माइनस का कॉस टी प्लस का सी, तो यहाँ से क्या आ गया, टी साइन टी माइनस माइनस प्लस का कॉस टी प्लस का सी। लेकिन देखो ये आंसर तो आ गया, लेकिन बच्चों हम लोग भाई टी थोड़ी ना, ये सवाल में टी थोड़ी ना था, सवाल में तो एक्स था ना। तो देखिए ध्यान से, अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हमको पता है कि x बराबर tan t है कि नहीं बच्चों, x बराबर क्या है tan t, यहाँ से हम tan t की मतलब tan t का सहारा लेकर हम लोग sin t और cos t का वैल्यू आराम से रख दे, है कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से लगा के, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज करें, या फिर tan का फार्मूला। देखिए tan का फार्मूला यहाँ चलिए दोनों तरीके बताता हूँ, है ना, दोनों तरीके बता दे रहा हूँ आप लोगों को, है कि नहीं। तो t की जगह पहले वैल्यू रखिए, t की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ t रखिए, है कि टी की जगह है क्या, टी की जगह है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x है जी, साइन की जगह रख लीजिए साइन, और देखो टी की जगह क्या है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x है ना, प्लस cos टी की जगह क्या है दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस का c। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब यहाँ पे देखो हमको ये साइन हटाना है, ये tan लिखा हुआ है, ये साइन हटाना, तो tan इनवर्स का हम एक ऐसा फार्मूला लगाएंगे जो साइन के रूप में हो, तभी तो साइन कटेगा ना। चलिए इसके लिए आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होने चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद करने होंगे। लेकिन अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं याद फिर भी हम ये सवाल आगे कर सकते हैं, कैसे जरा ध्यान दीजिएगा। लेकिन पहले मैं फार्मूले की मदद से बताता हूँ। देखिए tan इनवर्स x, अब साइन है, देखो tan इनवर्स x है ना, तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये याद रखिएगा, ये फार्मूला ही है tan इनवर्स x का साइन इनवर्स x के रूप में ये फार्मूला है, आप लोग ये याद करिए, ठीक है ना। अब यहाँ से साइन से साइन हट जाता है, ठीक है, प्लस कॉस। अब देखो फिर से tan इनवर्स x का कॉस के रूप में फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का क्या होगा c, है कि नहीं, सॉरी कॉस इनवर्स भी तो होगा भाई, कॉस इनवर्स है ना, तो ये कॉस से कॉस ही हट जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन रूट 1 प्लस ये 1 अपॉन रूट 1 प्लस स्क्वायर बचेगा, हाँ कि ना। तो यहाँ से क्या आ गया, tan इनवर्स x इनटू ये x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये हमारा क्या हो गया आंसर, है जी भाई, ये हमारा आंसर। इधर में लिख देता हूँ क्या आंसर आया है, x tan इनवर्स x अब प्लस, देखो बच्चों नीचे नीचे क्या है, नीचे सेम ही लासा है, नीचे सेम ही हर समान है, तो सीधा एक साथ लिख दीजिए, प्लस का 1 बटे क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये हमारा सवाल हो गया और यही हमारा आंसर है। लेकिन मैंने कहा था कि अगर हम लोग को यहाँ से फार्मूला नहीं याद है, अगर मान लीजिए यहाँ टी के फार्मूला नहीं याद, वैसे तो भाई इंटर है आप लोग, तो भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप ही का तो पार्ट है ना, तो आपको फार्मूला याद होने चाहिए नो डाउट, हाँ कि ना। लेकिन फिर भी अगर नहीं याद है तो हम लोग कैसे करेंगे,
तो फिर तो दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा भाई, है ना। तो इसको मैं इस तरीके से, आप लोग समझ गए ना, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। फिर अब देखिए एक और तरीका बताता हूँ हम लोगों को। और तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। अच्छा देखो, और तरीका बताने के लिए मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर दूँ ना, यहाँ पर बताता हूँ। देखिए और तरीका क्या है, इसे लिखा हुआ है x बराबर tan t, है जी भाई। x भाई tan बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, भाई दिख ही नहीं रहा होगा, छोटा सा है ना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है कि नहीं। तो tan t बराबर अगर x बटे a, इसका मतलब क्या है, लंब की जगह x है, आधार की जगह 1 है, हाँ कि ना। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस। अच्छा देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कर्ण बराबर अंडर रूट, हाँ कि ना, लंब का स्क्वायर, है ना भाई। अरे कर्ण की जगह मैं के लिख दूं, हाइपोटेनियस, के बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है कि नहीं भाई। हिंदी मीडियम में ऐसे लिखते हैं हम लोग। लंब की जगह क्या है, सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 1, आधार का स्क्वायर क्या 1, तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या आ गया, कर्ण ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है बच्चे कहेंगे हाँ सही है। तो देखो यहाँ पे हमको साइन टी की तो वैल्यू पता करनी थी, तो साइन टी की जगह क्या आ गया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है एक्स, और कर्ण की जगह क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ में आया कि नहीं है। अब कॉस टी की जगह क्या है भाई, हम कॉस, भाई हमको देखो जो चीज निकालनी थी हम उसी पे तो जोड़ देंगे ना। तो कॉस टी की जगह क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा 1, कर्ण कर्ण की जगह हमने निकाल रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग कहाँ उठा के रख देंगे, यहीं पे उठा के रख देंगे, है ना। टी की जगह क्या है, टी की तो भाई ये तो पता ही है ना, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। बताओ साइन टी की जगह अभी हमने निकाल के आए क्या, एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस टी की जगह क्या है 1 अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का सी। बच्चों देखो यही चीज तो ये लेकर के आई है कि नहीं। तो देखो अगर भैया आप लोग को फार्मूले याद है तो आप सीधा फटाक से कर ले जाएंगे। अगर फार्मूले आपको वो इन्वेस्टिंग एवं नहीं याद है तो आप लोग को थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ये टाइम बनाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। बट लेकिन बोथ आर करेक्ट, ठीक है नहीं। चलिए ये आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इसके शॉर्ट आप लोग ले लीजिए इसका। ये अच्छा सवाल है भाई, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना, बता दीजिए। चलो भाई हटाते हैं ना, ये अच्छा सवाल था भाई। अब थोड़ा अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे, ठीक है ना, बेसिक हो गया। चलो अच्छा सा एक और बढ़िया सवाल, हाँ आ जाओ। समाकलन dx बटी कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। चलो भैया ये सवाल देखते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, आप लोग हमने क्या कहा था, ये सवाल, अच्छा हाँ ये सवाल आप लोग को देख के ये क्या लग रहा है कि कैसे होगा ये। हमको तो देख के ये लगा कि अगर मैं tan को कुछ मान लूँ, सही, अगर tan को कुछ मान लूँ तो cos आ सकता है क्या, नहीं, tan को मानने से sec स्क्वायर एक्स आता है। tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो भाई ठीक है ना, ये sec बन नहीं रहा है, sec तो बन ही रहा है। cos का उल्टा क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर एक्स dx बटी नीचे क्या हो गया 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। बच्चों अगर मैं ये नीचे पूरा वाला t मान लूँ, बोलो 1 माइनस tan x को हम लोग क्या मान लूँ t, चलिए एक का अवकलन क्या हो गया 0 हो गया, tan x का अवकलन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये क्या हो गया dt बटे dx। अब बच्चों थोड़ा सा स्पीड से तो पढ़ा सकता हूँ ना, ठीक है dx इधर कर लीजिए भाई, sec स्क्वायर x dx बराबर, ये माइनस उधर कर दीजिए माइनस का dt। देखो ध्यान से क्या आ गया, sec स्क्वायर dx की जगह क्या आ गया माइनस का dt, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे sec स्क्वायर x dx की जगह क्या लिख देंगे माइनस का dt बटे नीचे क्या है 1 माइनस tan x की जगह क्या है t, तो ये क्या हो गया t स्क्वायर, हो गया कि नहीं मेरे दोस्तों टी स्क्वायर। अब जब टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस 2 नहीं बन जाएगा, बोलो बच्चों ठीक है कि नहीं, माइनस 2 बन गया। समाकलन कैसे करते हैं भाई हम लोग, समाकलन करने का नियम ये होता है कि एक आप जोड़ दीजिए, सेम काम आप नीचे कर दीजिए, प्लस का सी, ठीक है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखो इधर माइनस टी की पावर माइनस का 2 में से एक जाएगा क्या माइनस का 1 है कि नहीं, माइनस में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो टी की पावर माइनस 1 प्लस का सी, तो 1 अपान टी प्लस का सी, 1 अपान टी की जगह क्या है भाई 1 माइनस tan x, तो 1 अपान 1 माइनस tan x प्लस का सी
अच्छा ये हो गया हमारा लोगों का कंसेप्ट, ये भी सवाल खत्म हो गया, ठीक है ना। ये भी अच्छा सवाल था, चलिए उतार लीजिए इसको, है ना। और अगला सवाल कराते हैं तब हम लोग। चलिए भाई ठीक है दोस्त, आप लोगों ने उतार लिया होगा, हटाते हैं हम। चलो भाई एक और बढ़िया बेस्ट सवाल है ना आप लोग के लिए। चलिए ये अच्छा सवाल, चलो देखो, देखने में छोटा सवाल लेकिन भैया है ये अच्छा सवाल। e की पावर x माइनस 1, चलो दिखाते हैं ये वाला सवाल आप लोगों को। हाँ भाई देखो, मुझे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ क्या, कि अगर e की पावर x का आप समाकलन करिए तो भी e की पावर x आता है, और e की पावर x का अगर अवकलन करिए तो भी e की पावर x ही आता है। e की पावर x का आप अवकलन करें चाहे समाकलन करें, e की पावर x ही आता है, ठीक है ना दोस्त। देखो भाई ये सवाल कैसे होगा बच्चों, ये सवाल सीधा ऐसे तो होने सरा ऐसे तो हो नहीं पाएगा। हाँ अच्छा हाँ चलो वो अभी बात बताइए, ऐसे तो नहीं होगा। अगर इसमें भाई कुछ, हाँ अगर ऊपर भी e की पावर x हो जाए तो बात बन जाएगी भैया, बिल्कुल बन जाएगी। हाँ तो हम एक काम ऐसा ना करें कि ऊपर भी बनाने के लिए हम यहाँ से e की पावर x कॉमन कर लें, e की पावर x कॉमन करके ऊपर भेज दें, तो यहाँ भी e की पावर x बचा, मतलब यहाँ भी e की पावर x हो जाएगा और ऊपर भी e की पावर x हो जाएगा। सोचो है कि नहीं, तो e की पावर x हम यहाँ से कॉमन करते हैं, e की पावर x कॉमन करके देखो बच्चों ये सवाल जो है आप लोग खुद सोचो, ये मानेंगे ना, मानेंगे कुछ ना कुछ तो मानेंगे ना। तो भाई अगर मैं e की पावर x ऐसे कॉमन करूंगा, कॉमन का मतलब होता है भाग कराना, कॉमन का मतलब क्या होता है भाग कराना। तो e की पावर x हमने कॉमन किया, ये इसके पास e की पावर x था तो यहाँ तो 1 आ गया, माइनस इसकी पावर तो e की पावर x था ही नहीं, तो ये तो भाग में चला गया e की पावर x। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि दो मतलब e की पावर x से भाग कराने पर और ऊपर भी करा देंगे, लेकिन ऐसे आप लोग करना सीखो ना, करना सीखिए ना। e की पावर x आ गया बाहर तो इसकी जगह 1 बचा, इसके पास तो e की पावर x था नहीं तो 1/1 e की पावर x आ गया, ठीक है। अब e की पावर x है, अगर जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा e की पावर माइनस का x। बच्चों ये बात तो आप लोग जानते हैं कि पावर माइनस में हो जाती है, 1 माइनस e की पावर ये x है, ये ऊपर जाएगा क्या बनेगा e की पावर माइनस का x। बोलो बच्चों अब देखो ये सवाल बहुत अच्छा बन गया अपने, अब हम लोग इसे कर ले जाएंगे, नीचे वाले को t मान लेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा। हाँ चलिए आइए, 1 माइनस e की पावर माइनस x बराबर क्या आ गया t, एक का अवकलन क्या होता है भैया 0। अच्छा देखो ध्यान से, e की पावर माइनस x का अवकलन क्या होगा e की पावर माइनस का x, लेकिन हम लोग माइनस का x दोबारा से अवकलन करेंगे, माइनस x का क्या करेंगे दोबारा से अवकलन, तो क्या हो जाएगा dt, भाई ये तो dt बटे dx हो ही गया। तो देखो माइनस e की पावर माइनस का x, इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1 बराबर dt बटे dx, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस x, dx इधर चला आएगा बराबर dt, ठीक है ना दोस्त। e की पावर माइनस एक्स की जगह dx की जगह क्या आ जाएगा dt, तो यहाँ क्या रख दीजिए आप लोग dt, तो यहाँ क्या है 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स की जगह क्या है t, है ना दोस्त। यहाँ क्या रख देंगे हम लोग t। अब अभी अभी हमने आप लोगों को बताया कि अगर 1/x dx बटे x है तो फार्मूला क्या होता है log, इसके क्या है फार्मूला log t प्लस का c, तो ये क्या हो जाएगा log t की जगह है क्या, हाँ कहाँ चला गया भाई है ये दो 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया भैया, बहुत अच्छा, ठीक है नहीं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, उतार लीजिए भैया, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है ना, जब तक हम लोग अगला कराएंगे। चलो हटाते भी चलो भाई एक, अब देखो एक और अच्छा सवाल है भैया जी, आप ये लो बढ़िया सवाल आप लोग के लिए, साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस ए, ये लो ये बढ़िया सवाल है, कई बार आया हुआ है आप लोग के एग्जाम में, ठीक है ना। इससे बेस एक सवाल आप लोग को देंगे, हम एक आप लोग को करा दे रहे हैं, ठीक है नहीं दोस्त। देखो ध्यान से मुझे कैसे होगा सवाल, कैसे होगा भाई, देखो ध्यान से, जैसा नीचे हम ऊपर ऐसा बनाने की कोशिश करें कि ना करें, या फिर देखो x माइनस ए को हम लोग t मान सकते हैं। x देखो इसके करने के दो तरीके, इसके करने के कई तरीके, दो तरीके, या तो जैसा नीचे है आप ऐसा बना लीजिए, करने के दो तरीके कैसे क्या है, जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स लिखा हुआ है, हाँ कि ना, तो अगर मैं x माइनस ए प्लस ए कर दूं, हाँ कि ना, और नीचे क्या रखूं साइन एक्स माइनस ए रखूं, तो भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा।
इसको मैं ए मान लूँ और इसको मैं मान लूँ बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आर यू ओके भाई? साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर एक बार उसके नीचे एक बार उसके नीचे, आराम से इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर जब ऐसा आप नहीं कर पा रहे तो क्या करिए आप लोग, x माइनस ए को ही t मान लीजिए, फिर x की जगह आप वो वैल्यू रख दीजिएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो आप जैसे अब आप क्या बताएंगे, चलिए हम वैसे करा देते हैं, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा भाई। साइन ए, हाँ ऐसे फार्मूला तो दोनों में लगना है कि नहीं? चलिए एक ही तरीके तो मैं बता ही पाऊंगा ना, हालांकि बता दोनों सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा है, एक तो हमने आपको बता ही दिया है कि नहीं? चलिए x माइनस ए को मैं मान लेता हूँ, x माइनस ए को मैं t मान लेता हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ कि ना? तो अब मैं जब इसका अवकलन करूंगा dx बटे dx माइनस इसका अवकलन तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो गया dt बटे dx, ये हो गया एक, तो dt बटे dx, तो जो dx है वही dt है, तो dx जो है वही dt, वही dx बराबर dt। अब जरा ध्यान से देखिए सॉरी साइन x साइन, अच्छा देखो ध्यान से भाई, सारी चीजें हम t के शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ x का तो कोई काम रहेगा नहीं, तो x की जगह क्या आ जाएगा t प्लस ए, और dx की जगह क्या आ जाएगा dt बटे में क्या है साइन x माइनस ए की जगह क्या है t, हमने रख दिया t रख दिया, ठीक है दोस्त। अब देखिए फार्मूला बच्चों क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला सब लोग इधर देखो ध्यान से, साइन ए प्लस बी की जगह फार्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और ये हमारा साइन बी, ठीक है ना? हमारा ये फार्मूला साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा बच्चों अगर माइनस हो यहाँ पे, अगर मान लो ये प्लस की जगह यहाँ माइनस हो, तो आप लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस का फार्मूला बन गया, ठीक है ना? ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए हटाते हैं, चलो दोस्त अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे हम लोग, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, साइन ए और कॉस बी प्लस, भाई ये a मान रहे हैं ये b मान रहे हैं, ठीक है कि नहीं? अब a भी मत समझ लीजिएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एक जगह क्या है t, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना? a कर लिया हमने, चलिए साइन t, ठीक है ना? और ये हमारा क्या हो गया dt। देखो ध्यान ध्यान से, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, हाँ समझदार है आप लोग, ठीक है नहीं? ठीक है चलो एक बार इसके नीचे ले जाओ, साइन t कॉस ए बटे में क्या हो गया साइन टी प्लस कॉस टी साइन ए बटे क्या आ गया साइन टी, और हो गया डी टी, साइन टी से साइन टी तो कट रहा, यहाँ पे डी टी चलता है ना, चल रहा है भाई। अच्छा देखो कॉस ए है, टी के सापेक्ष हम लोग समाकलन कर रहे हैं, यहाँ तो है कॉस है, तो कॉस ए बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कॉस ए बाहर आ जाएगा, क्या हो गया डी टी प्लस, देखो बच्चों साइन ए तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ए से मतलब नहीं, हमको टी के सापेक्ष टी को देखना है, टी का समाकलन होगा, साइन देखो हाँ कहाँ चला गया कॉस टी बटे साइन टी, इसमें कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट टी, और ये क्या हो गया डी टी, है कि नहीं? तो कॉस ए की जगह तो ए ही रहेगा, और टी की जगह क्या रहेगा टी प्लस, साइन ए की जगह क्या रहेगा साइन ए, कॉट कॉट का फार्मूला देख लीजिए इधर, कॉट टी की जगह क्या हो जाएगा लॉग साइन टी, क्या हो जाएगा फार्मूला होता है कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है लॉग साइन एक्स, ठीक है? लेकिन यहाँ पर टी है तो टी हो जाएगा, ध्यान से देखो भाई ध्यान से, कॉट के फार्मूला क्या होगा लॉग साइन टी प्लस का सी, बस ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है नहीं? लेकिन ध्यान से देखिए भाई, टी तो हमने माना था ना, तो टी की वैल्यू बस आप लोग वापस कर दीजिए फटाफट। चलिए यहाँ क्या आ गया कॉस ए दिख रहा है, ये क्या हो गया कॉस ए, टी की जगह क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए, टी की जगह क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा भाई साइन ए लॉग, और क्या हो जाएगा साइन टी है जी, साइन टी की जगह क्या है एक्स माइनस ए प्लस का सी, बस बच्चों ये हमारा लोग का क्या हो गया, ये हमारे लोग का सवाल सॉल्व हो गया, यही आंसर है। अच्छा हाँ ध्यान से देखिए, कॉस का एक्स से गुणा करा के, कॉस ए का एक्स से गुणा कराएंगे तो एक्स कॉस ए आ जाएगा, फिर ए कॉस ए आएगा, तो ए कॉस ए तो कांस्टेंट में रहेगा, तो ए कॉस ए प्लस का सी डैश मान सकते हैं, ये भी एक कांस्टेंट है, हो सकता है सवाल का आंसर इसमें जो है सिर्फ इतना दिया हो एक्स कॉस ए, अब भाई इसका ए से गुणा कराएंगे तो ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट ही रहेंगी, तो कांस्टेंट के साथ सी में जुड़ जाएंगी, तो इसका तो कोई औचित्य रहा नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस का सी डैश लिख सकते हैं, ठीक है नहीं? और सी डैश बराबर है क्या सी प्लस कॉस ए, तो ये भी सवाल, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है नहीं? चलिए भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा सवाल है।